और यहाँ पर शंखनाद हो चुका है योगी सरकार का। बहुत भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस बल की मौजूदगी। आपको बता दी, ये पूरा का पूरा इलाका जो किसानों से पटा पड़ा हुआ था, इस वक्त यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। किसानों का एक जत्था ऊपर जहां किसान मंच बनाया गया है वहां पर मौजूद है। राकेश टिकैत रोते हुए दिखाई दिए। बड़ी खबर आपको दे दें, राकेश टिकैत और उनके साथियों को नोटिस थमा दिया गया है कि आप अपना आंदोलन खत्म करें और अब यहां से जाएं। आपको बता दें, राकेश टिकैत भावुक भी हो उठे। उनके जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे, शाम के वक्त से मैं यहाँ पर लगातार बनी हुई हूँ, आपको बता दें वो रोते हुए नजर आए। और उन लोगों का ये कहना है कि दरअसल उनका जो शांतिपूर्वक आंदोलन बीते 2 महीनों से ज्यादा वक्त से जारी था, उसको कुछ लोगों ने डैमेज किया है। इसी वजह से उस मंच से देखिए किसानों के प्रति जो सहानुभूति लोगों की थी वो भी खत्म हुई है। इसी वजह से राकेश टिकैत ने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि दरअसल लाल किले पर तिरंगे के पैरेलली जो झंडा फहराया गया, हम उसके खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच की जाए। आपको बताते चले कि पीछे की तरफ मैं चाहूंगी हिमांशु हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाए, पीछे की तरफ बहुत भारी तादाद में इस वक्त पुलिस बल की मौजूदगी है। मेरठ रेंज के सीनियर यहाँ पर अधिकारी आए हुए थे, उन लोगों ने वहां पर बातचीत की। माना जा रहा है कुछ देर में पुलिस एक्शन ले सकती है, बड़ा एक्शन ले सकती है अगर यहाँ पर किसान नेताओं को समझाया गया और वो नहीं मानते हैं तो क्या राकेश टिकैत की गिरफ्तारी कर ली जाएगी? क्योंकि बार बार उनको समझाने की कोशिश की गई लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने कहा कि हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। पीछे की तरफ हिमांशु जल्दी से आइए, पीछे की तरफ आपको दिखाना चाहेंगे, ये नीचे का हिस्सा है। आपको बता दें कि ऊपर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, चूंकि नेटवर्क का जो कनेक्शन है उसको कमजोर किया गया है। और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से बहुत भारी तादाद में यूपी पुलिस की मौजूदगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको बैरिकेड करके रोक दिया गया है। यहाँ पर बहुत भारी तादाद में वो लोग आए थे जो किसान आंदोलन का विरोध कर रहे थे, लगातार वो नारेबाजी कर रहे थे और उनका ये कहना था कि दिल्ली पुलिस लट्ठे बजाओ, इस तरह की यहाँ पर नारेबाजी हो रही थी। कुल मिलाकर 2 महीने से ज्यादा वक्त से जो आंदोलन यहाँ पर जारी था, ऐसा लग रहा है कि कुछ देर के बाद अब वो खत्म हो जाएगा क्योंकि यूपी पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। आपको बता दें, एक तरफ मेरठ रेंज के सीनियर अधिकारी, गाजियाबाद के डीएम, यहाँ पर नोएडा के अधिकारी, आसपास के जितने भी पुलिस बल के सीनियर ऑफिसर हैं वो लगातार इस जगह पर आ रहे हैं जहां गाजीपुर पर ये आंदोलन चल रहा था। तो क्या अब वक्त आ चुका है कि जब उसको खत्म कर दिया जाएगा? पुलिस क्या बहुत बड़ा एक्शन लेगी? क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक आपको बताते चले कि यहाँ पर बहुत भारी तादाद में पुलिस बल की मौजूदगी है। राकेश टिकैत से मैंने कुछ देर पहले बातचीत भी की थी, उनका ये कहना था सरेंडर को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे थे क्योंकि उनके परिवार के लोग, उनकी महिलाएं घर की जो थी वो मुलाकात करने के लिए आई हुई थी, तो माना जा रहा था कि वो सरेंडर कर देंगे। लेकिन जैसे ही राकेश टिकैत मंच पर पहुंचते हैं वैसे ही वहां पर जो किसान नेता उनको सुनने के लिए बैठे हुए होते हैं, उनका ये कहना रहता है कि आप संघर्ष कीजिए, संघर्ष कीजिए। और आपको बताते चलें कि यहाँ पर जिस तरह से बहुत भारी तादाद में पुलिस बल की मौजूदगी है, उससे ये इशारा पूरी तरह से साफ है कि यहाँ पर पुलिस बहुत बड़ा एक्शन अब से कुछ ही देर के बाद ले सकती है। समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो राकेश टिकैत हो, चाहे उनके साथ तमाम नेता हो, लेकिन अगर वो नहीं मानते हैं, अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं, जैसा कि मंच पर रोते हुए राकेश टिकैत भावुक हो गए। जाहिर तौर पर 2 महीनों से ज्यादा के ये आंदोलन जो इस तरह से खत्म होगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। हालांकि किसान बार बार यही कह रहे हैं कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस बल की यहाँ पर मौजूदगी और उसका एक्शन ये बता रहा है कि कुछ ही देर के बाद यहाँ पर अब एक्ट नहीं बल्कि पुलिसिया कार्रवाई होगी, उसका एक्शन होगा और यहाँ से आंदोलन को खत्म किए जाने की पूरी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस बल की जिस तरह की तैनाती है उसी पर हमारे संवाददाता ने यहाँ पर जायजा लिया है। किस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है गाजीपुर बॉर्डर पर, देखिए। गाजीपुर बॉर्डर पर हर पल बदलते हालात के बीच प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। हम जिस जगह पर खड़े हैं ये वो जगह है जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश दोनों को जोड़ती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस एक तरफ राकेश टिकैत और तमाम दूसरे किसानों को समझाने में जुटी हुई है कि वो अपने आंदोलन को खत्म करें, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए हैं और इनकी 2 लेयर लगाई है। आप देख सकते हैं पीछे भी एक बैरिकेड लगा हुआ है ताकि यहाँ से अगर किसान मूव करते हैं तो दिल्ली के भीतर न प्रवेश करने पाए। इसके भीतर बहुत सारे पुलिस फोर्स है और लोकल लोग भी हैं। लोकल लोग जो यहाँ पर आए हैं उन सब की शिकायत है, जो किसान है ये आंदोलन नहीं कर रहे हैं, अराजकता कर रहे हैं और इसीलिए वो चाहते हैं यहाँ से हटे। जो प्रशासन ने यहाँ तैयारियां की है उसमें भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, रास्ते को बंद कर दिया गया है बैरिकेड से, उसके बाद बस से भी, यानी कि अगर यहाँ से किसान जाने की कोशिश करेंगे तो उनको बस में बिठा करके यहाँ से ले जाया जाएगा, लेकिन किसी भी तरीके से
दिल्ली की सीमा के भीतर नहीं घुसने दिया जाएगा। और इसी के साथ यहाँ पर हालात तनावपूर्ण होते जा रहे हैं और किसी भी वक्त यहाँ पर जो फोर्स है वो यहाँ पर समझाने बुझाने के बाद अगर किसान नहीं मानते हैं तो उनको यहाँ से हटाने का काम कर सकती है, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि जितने भी बॉर्डर किसानों ने कब्जे कर रखे हैं वहां से उनको हटाया जाए। तो आने वाले कुछ घंटे बेहद अहम हैं और इन अहम घंटों में क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है। आपको बता दें कि लगातार एक तरफ विरोध प्रदर्शन जारी है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले से सामने आई थी उसने पूरे देश के सामने ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या किसान ऐसे होते हैं, अपने ही झंडे तिरंगे के सामने क्या किसी और झंडे को जगह दी जा सकती है। इन सब के बीच बड़ी खबर आपको दे दें, राकेश टिकैत मंच पर रोते हुए नजर आए। वो भावुक हो गए क्योंकि जाहिर तौर पर 2 महीने से ज्यादा वक्त से लगातार गाजीपुर में जो आंदोलन किसानों का चल रहा था वो उसका नेतृत्व कर रहे थे। और खबर यह है कि राकेश टिकैत को अल्टीमेटम दे दिया गया है। डीएम की ओर से कहा गया है गाजीपुर बॉर्डर खाली करने का नोटिस दिया गया है। राकेश टिकैत को गाजियाबाद के डीएम ने थमाया है नोटिस और कहा गया है कि गाजीपुर बॉर्डर आप खाली कर दें। उनसे यह अपील की गई है हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा, लेकिन राकेश टिकैत मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि हमको गिरफ्तार कर लिया जाए, हमें गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन हम मानेंगे नहीं। अब राकेश टिकैत को क्या यहाँ से पुलिस गिरफ्तार करके लेकर जाएगी? वैसे आधे से ज्यादा टेंट यहाँ पर हटाए जा चुके हैं, जितने भी शौचालय यहाँ पर लगाए गए थे वो सब उठाकर ले गई है यहाँ की पुलिस प्रशासन, यानी कि आधे से ज्यादा इलाके को खाली करा लिया गया है। जो बाकी हिस्सा बचा हुआ है क्या उसको भी रात भर में खाली करवा लिया जाएगा? क्योंकि भारी तादाद में पुलिस की मौजूदगी इसी बात के संकेत करती है। गाजीपुर बॉर्डर पर आगे क्या होगा? सीधे कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, जिस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिसिया कार्रवाई हो सकती है कुछ ही देर के बाद, इस तरह के संकेत मिल रहे हैं। अभी क्या स्थिति बनी हुई है? किसानों का क्या पक्ष है? क्या कह रहे हैं किसान नेता? किस तरह की जानकारी पहुंचाएंगे हमारे दर्शकों तक आप? चित्रा, देखिए हम इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और दूसरी तरफ प्रशासन की एक मीटिंग चल रही है जिसमें तमाम बड़े जो आला अधिकारी हैं, डीएम, सीनियर एसपी, साथ साथ जो आईजी जोन और एडीजी, ये तमाम लोग इस तरफ मौजूद हैं। और पहली वार्ता जो थी वो लगभग फेल हो गई और उसके बाद जब टिकैत मंच पर आए तो उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया कि अब वो नहीं जाएंगे, गिरफ्तारी देनी होगी या फिर वो गिरफ्तारी के लिए तैयार थे। लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का रवैया है उस पर उन्होंने सवाल उठाए और अब पहली वार्ता फेल हो गई है। लेकिन जो लोग उन वार्ता कर रहे थे मंच के पीछे वो लौट करके आए हैं और प्रशासन ने कहा है कि अभी और बातचीत का दौर चलेगा, यानी कि इस वक्त मान मनोवल का दौर, किसी तरीके से मनाने का दौर चलेगा। दूसरी तरफ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि तमाम जो किसान धरने पर हैं पूरे टेंट से उन्हें बुला लिया गया है। आप देखिए झंडे लहराते कुछ लोग और वो उस जगह पे जहां पर किसानों का ये धरना चल रहा है वहां तमाम किसानों को जुटने के लिए कह दिया गया है जो इस वक्त टेंटों में थे। लेकिन प्रशासन इस वक्त पूरी तरीके से तैयार है कि अगला कदम क्या होता है, क्योंकि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने ऐलान कर दिया कि अब कुछ भी हो वो यहां से नहीं जाएंगे, पूरी रात बैठे रहेंगे और अपने तमाम लोगों को उन्होंने रात भर बैठने को कहा है। सीधे सीधे क्या ऐसा लग रहा है कुमार अभिषेक, क्या ऐसा लग रहा है कि बीजेपी पर सवाल उठाने के बावजूद जिस तरह की पुलिसिया यहाँ पर मौजूदगी है, क्या ये माना जा सकता है कि राकेश टिकैत को अगर वो नहीं मानते हैं, गिरफ्तारी नहीं देते हैं, सरेंडर नहीं करते हैं तो जबरन पुलिस गिरफ्तार करके लेकर जाएगी? क्योंकि अभी जिन अधिकारियों को हमने देखा, हालांकि उन्होंने बातचीत नहीं की, लेकिन उनका सख्त रुख ये बता रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ देर में पुलिसिया एक्शन हो सकता है। अभिषेक। बिल्कुल चित्रा, देखिए इस वक्त की जो तादाद है मैं बता दूं तकरीबन 1000 के आसपास लोग जमा हैं और उतनी ही तादाद में पुलिस जमा है और सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन प्रशासन के पास है कि आज हर हाल में खाली कराना है। पहले वार्ता का दौर चल रहा था, पहले वार्ता का दौर फेल हुआ है, दूसरी वार्ता मुझे लगता है कि शुरू होगी क्योंकि इस वक्त प्रशासन के लोग मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर ज्यादा देर तक ये खिंचता है तो हो सकता है कि यहां पर कुछ एक्शन हो। हालांकि जो मूड दिख रहा है हमें इस वक्त किसानों के बीच में वो कहीं ना कहीं इस बात का मूड दिखाई दे रहा था कि एक सम्मानजनक तरीके से यहां से वो ले जाए जाएं, लेकिन अचानक से ही ये मामला बिगड़ा है। चित्रा,
ये बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। मौसमी सिंह सिंगू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन आपको बता दें पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जहां पर किसानों का ये आंदोलन जारी था, चारों तरफ से पुलिस ने उस इलाके को घेर लिया है। यहां पर देखिए, यहां पर पुलिस बलों की मौजूदगी नहीं थी, लेकिन आप दूर से देखेंगे रैपिड एक्शन फोर्स की टीम इस वक्त मुझे दिखाई दे रही है भारी तादाद में। एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस यहां पर मौजूद है, तो वहीं रैपिड एक्शन फोर्स की ये पूरी की पूरी टीम आ गई है। यानी कि एक तरफ यहां पर भारी तैनाती, इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे पुलिस की यहां पर गाड़ियां, साथ ही एम्बुलेंस भी दिखाई दे रहा है और पुलिस बलों की ज्यादा मौजूदगी है। कुल मिलाकर यहां पर फुल एक्शन की अब तैयारी है और ऐसा माना जा रहा है कि किसानों का आंदोलन अब कुछ ही देर के बाद यहां से खत्म हो सकता है। एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में उत्तर प्रदेश की पुलिस बस के साथ मौजूद है, माना जा रहा है कि गिरफ्तार करके हो सकता है उसी में बिठाकर लेकर जाया जाए। अगर ये नेता नहीं मानते हैं तो कुल मिलाकर कभी भी यहां पर कार्रवाई हो सकती है। इस तरह के संकेत साफ साफ इन तमाम तस्वीरों से दिखाई दे रहे हैं। मौसमी के पास सीधे चलते हैं। मौसमी, गाजीपुर की तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर दक्षिण हो, लगातार ये तमाम जो पुलिस बल है वो मूव कर रहे हैं और इलाके को घेर कर रखा हुआ है। कुछ देर में पुलिस का यहां पर एक्शन हो सकता है, लेकिन आप सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हैं, वहां के हालात इस वक्त कैसे हैं मौसमी? देखिए, सिंघू बॉर्डर पे हालात कुछ ऐसे हैं कि सिंघू बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और पहले यहाँ पे जो गाड़ियां हैं उनकी आवाजाही की अनुमति थी, लेकिन आप देखिए कुछ इस तरह से लगभग 2 किलोमीटर दूर ही ये बड़े बड़े बोल्डर्स और बैरिकेडिंग के तौर पे लगा दिए गए हैं। और आपको बता दें जानकारी के लिए कि ये पहली बैरिकेडिंग नहीं है, इसी तरह की 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। खास तौर से जो नर्व पॉइंट है, यानी कि जिससे यहाँ पे लोग दिल्ली वाले भीतर पहुंचते थे, स्टेज के पास पहुंचते थे, उसको बंद कर दिया गया है। और लगातार पिछले 48 घंटे में हमने देखा है कि सुरक्षा कर्मियों की तैनाती जबरदस्त बढ़ा दी गई है। तमाम लोगों से हम बात कर रहे थे। माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, राकेश टिकैत इससे कुछ बोल रहे हैं, सीधे सुनते हैं। राकेश टिकैत को सुनिए। नहीं होने का। जो पुलिस वाले आए थे उनको क्या बोला आपने? पुलिस तो यहाँ पर कुल मिलाकर के रो रहे गाँव के लोगों से अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है ना। आपके साथ में धोखा हो जाएंगे, किसान के साथ में धोखा हो जाएंगे और आएंगे किसान के साथ में धोखा हो जाएगा। कानून वापसी हो गए, जिस कॉज के लिए आए हैं यहाँ से आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी होगा, आंदोलन जारी रहेगा। ये अत्याचार है, अत्याचार है। पुलिस को न धोखा करें, पुलिस प्रशासन यहाँ के मुख्यमंत्री का। यहाँ पर राकेश टिकैत भावुक होते हुए आपने सुना किस तरह से वो कह रहे हैं आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन बार बार उनकी आंखों से आंसू यहाँ पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कुछ ही देर में जबरदस्त पुलिस एक्शन यहाँ पर होना है। गाजीपुर बॉर्डर पर कमर पुलिस ने कस ली है, लेकिन किसान भी तैयार है। वो कह रहे हैं कि हमें गिरफ्तार करे तो करे, हम यहाँ से जाएंगे नहीं। मौसमी, आपको बीच में रोकना पड़ रहा था, राकेश टिकैत कुछ बोल रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। मौसमी, सिंघू बॉर्डर से मौसमी। चित्रा में ये बता रही थी आपको कि जहां एक तरफ पुलिस की तैनाती लगातार सिंघू बॉर्डर पर बढ़ती चली जा रही है, लगातार हमने देखा कि बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। यहाँ पे आप देखिए कि अतिरिक्त सुरक्षा बल यहाँ पे लगाया गया, उसके साथ दिल्ली पुलिस की टुकड़ी मौजूद है। पीछे आप देखिए तो यहाँ एंटी राइट व्हीकल के साथ साथ लगातार तमाम बसों की तैनाती की गई है जो यहाँ पे मौजूद है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें किसानों की, तो सिंघू बॉर्डर 9 पॉइंट था, सबसे ज्यादा किसान यहीं पे तैनात थे, लेकिन पिछले 48 घंटे में हमने देखा है कि मात्रा थोड़ी कम हुई है। कई लोग अपना ट्रैक्टर लेके वापस पंजाब की ओर गए हैं। अभी भी भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं, पर कुछ संख्या जरूर कम हुई है। और जो रात भर लंगर हम देखते थे कि 24 घंटे यहाँ लंगर चल रहा है, कीर्तन भजन चल रहा है, लगातार एक ऊर्जा थी। कल देर रात यहाँ पे सन्नाटा पसरा रहा। किसान भी के मन में भी तमाम सवाल है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा तमाम दावे कर रहा है, पर ये तस्वीर ग्राउंड जीरो से एक तरफ पुलिस की संख्या बढ़ती हुई और दूसरी तरफ किसानों की संख्या कम होती हुई। चित्रा,
बिल्कुल, किसानों की संख्या यहाँ पर कम होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, राकेश टिकैत की ओर से अनशन का ऐलान किया गया है, उनकी ओर से अब अनशन का ऐलान कर दिया गया है। तो राकेश टिकैत देखिए, कुल मिलाकर किसान जिस तरह से अपना आंदोलन लेकर आगे बढ़ रहे थे, उनको जन समर्थन भी हासिल था, लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन जो कुछ भी आईटीओ पर हुआ या लाल किले पर हुआ, उससे जन समर्थन उनका घटा है। और यकीनन सरकार भी इसी बात का इंतजार कर रही थी। सरकार के पास अब एक बड़ा मौका मिल गया है, जब किसानों से जन समर्थन खिंच गया है तो सरकार भी अब पूरी तरह से फॉर्म में आ चुकी है। हालांकि राकेश टिकैत इस बात को जानते हैं कि तिरंगा के पैरेलली अगर किसी और झंडे को जगह दी जाती है लाल किले पर, तो वो पूरी तरह से गलत है। इसी वजह से उन्होंने बार बार कहा कि हम इसकी निंदा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की जांच की हम बात करते हैं। अशोक सिंघल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं गाजीपुर बॉर्डर से। आपको बता दें, पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा इलाका गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर हजारों की तादाद में किसानों के टेंट थे। अशोक, सीधे आपके पास आते हुए, टेंट भी कुछ उखाड़े जा चुके हैं, किसानों की तादाद भी यहां पर कम हो गई है। आपने कई लोगों से बातचीत की जो विरोध करने के लिए यहां पर आए हुए थे किसानों का, और वो कह रहे थे दिल्ली पुलिस लट बजाओ, इस तरह की भी कुछ आवाजें जहां पर आपकी मौजूदगी थी वहां से हमने उठते हुए सुनी। किस तरह का माहौल इस वक्त आप देख रहे हैं अशोक? देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पे जो माहौल हुआ करता था आज से पहले, चहल पहल होती थी, लंगर लगे होते थे, आज वो स्थिति नहीं है। आज यहाँ पर फोर्स ही फोर्स दिखाई दे रही है, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स हो, चाहे यूपी पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो। पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया इलाके को। जो सड़कें दिल्ली या गाजियाबाद यूपी जहां भी जाती थी, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। पुलिस देख सकते हैं कि आंसू गैस के छोड़ने की पूरी तैयारी, अगर कोई भी ऐसी मामला होता है, ऐसी घटना होती है, पूरी तैयारी में रैपिड एक्शन फोर्स है। यहाँ पे एडीजी आए हुए यूपी पुलिस के और आला अधिकारी मौजूद हैं, लगातार आंदोलनकारियों से बात कर रहे हैं। उधर दिल्ली बॉर्डर की तरफ, गाजियाबाद बॉर्डर से लगते दिल्ली के इलाके में पूरा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, कहीं बैरिकेडिंग कर दी गई है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एसीपी प्रीत बिहार बलवीर वीरेंद्र पुंछ से बात की थी। उन्होंने कहा था हम चाहते हैं कि खाली करके जाएं किसान, खुद ही उनको आंदोलनकारियों को जाना चाहिए, नहीं तो फिर हमको अपनी ड्यूटी निभानी पड़ेगी, जो भी हमारी ड्यूटी कहेगी। बहुत दिनों तक इस इलाके को हम लोग पूरा बंद नहीं होने देने चाहते, लोगों को दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पुलिस पूरी तरीके से तैयार है, रैपिड एक्शन के जवान पूरी तरीके से तैयार है। और बेशक राकेश टिकैत ने अभी भाषण भी किया, उन्होंने कहा कि वो आत्महत्या करने को तैयार है, बेशक वो आंदोलन आगे कंटिन्यू करने को तैयार है, अनशन करेंगे, लेकिन यहाँ पुलिस की पूरी तैयारी है और पुलिस डीएम ने भी ऑर्डर किया कि खाली किया जाए। लेकिन इसीलिए बार बार यूपी पुलिस के अधिकारी आंदोलनकारियों को समझा रहे हैं कि आप यहाँ से जाइए, खाली कीजिए, लोगों को परेशानी हो रही है, शांति के साथ वो अपील कर रहे हैं। लेकिन दूसरा, अगर वो शांति से नहीं उठे तो दूसरा रास्ता भी पुलिस अपना सकती है। इसीलिए पूरी तैयारी में है पुलिस के लोग, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, रैपिड एक्शन फोर्स हो, तमाम लोगों ने यहाँ पूरी तैयारी कर किया। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये है कि गाजीपुर बॉर्डर पर जहाँ पे भारतीय किसान यूनियन के धरने होते थे, वहां भी सन्नाटा है, उतनी चहल पहल बाकी दिनों की तरह नहीं है। ये बहुत अहम जानकारी आपने दी है अशोक। मैं फौरन आपके पास आऊंगी। कुल मिलाकर आपको बता दें, गाजीपुर का ये पूरा का पूरा इलाका जहां पर किसानों का आंदोलन शांतिपूर्वक पिछले 2 महीने से चल रहा था, लेकिन अब जिस तरह की अराजकता 26 जनवरी को पैदा हुई, उसके बाद से पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। कुछ ही देर में माना जा रहा है यहाँ पर पुलिस से कार्रवाई हो सकती है। लेकिन राकेश टिकैत ने अनशन को लेकर क्या कुछ कहा है मंच से, जब वो संबोधित कर रहे थे, किस तरह से वो बार बार भावुक हो उठे, सुनिए किसान नेता राकेश टिकैत को। क्या बातें करी उन्होंने? मतलब एक तरफ गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, एक तरफ बीजेपी के लोगों को लगवा के लोग किसानों को पिटवाने का काम कर रहे हैं। अब क्या यही रहेंगे और जब तक सरकार से बातचीत नहीं होती, ना धरना खाली होगा, ना धरना स्थल छोड़ दूंगा। अनशन कर दिया, जब तक गांव के लोग ट्रैक्टर से पानी नहीं जाएंगे, पानी नहीं पीऊंगा। आएंगे गांव के लोग। मैंने झंडे मांगे, 2 लाख झंडे मुझे किसान जनता ने दिए, मीडिया वालों ने भी दिए। आएंगे, पानी गांव से आएगा तो पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। मतलब प्रशासन ने पानी हटा दिया, सारी सुविधाएं हमसे हटा दी, बिजली काट दी। ये गांव लेकर आएगा, पानी आएगा भारी तादाद में। जैसा कि इस वक्त मेरे ठीक अगल बगल पूरी तरफ से आप देख रहे हैं, न सिर्फ रैपिड एक्शन फोर्स की, दिल्ली पुलिस की, यूपी पुलिस की भारी तादाद में यहाँ पर तैनाती है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत सारी कहानी को बयां करने के लिए काफी है। आपको बता दें, कुछ ही देर में पुलिस से कार्रवाई हो सकती है, इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। इन सबके बीच बड़ी खबर आपको दे देते हैं, गाजीपुर बॉर्डर दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। इसकी जांच होगी। भाई साहब 62 दिन आप लोगों की मेहनत एकदम पानी कर दी गई। नहीं होगा, किसान देश के किसानों के साथ में धोखा है, ये नहीं होगा। धरने चलेंगे,
यही चलेंगे धरने, यहाँ से ही बातचीत होगी। प्रशासन ने क्या धोखा दिया? प्रशासन ने क्या धोखा दिया आपको? धोखा के 5 लोग हम गिरफ्तारी कर लेते हैं और लोग यहाँ से चले जाओ। बीजेपी के लोग नीचे आ रहे हैं, लट्ठी नीचे कर ले। सर लगभग कितनी गाड़ियाँ आ रखी है? जिस तरीके से आप बता रहे हैं 25-30 गाड़ी बीजेपी के लोग लेकर आ रहे हैं, उसका विधायक लेकर आ रहा है। मतलब किसानों को मारने का काम करा जा रहा है। तो ये प्रशासन दोहरा चरित्र अपना दोहरा चरित्र है, कुछ नहीं साफ है। अब आप यही रहूंगा और जब तक गांव में ट्रैक्टर से पानी नहीं आओगा पानी नहीं पीऊंगा। गांव से ट्रैक्टर से पानी जब तक नहीं आओगा, ट्रैक्टर में किसान पानी लेकर नहीं आएंगे। प्रशासन ने पानी बिजली सब बंद कर दी, मुझे किसानों से पानी चाहिए। 26 जनवरी में मैंने झंडे मांगे तो उन्हें झंडे दिए, मुझे पानी चाहिए। अब तो सर कहीं ना कहीं माना जाए कि अनशन पे बैठ गए हैं आप। सीसीटीवी कैमरे भी हटाए गए हैं, कैमरे हटाए गए हैं। कैसी लगता है आपको? कैसी शंका है आपकी? चलाना है चला दो, हम यहाँ राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि जब तक ट्रैक्टर में किसान पानी लेकर उनके गांव से नहीं आएगा तब तक वो पानी नहीं पिएंगे। पानी बिजली यहाँ पर सरकार की ओर से काट दी गई है। इन सब के बीच जिस तरह की मौजूदगी आप देख पा रहे हैं, भारी तादाद में लगातार रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की तादाद यहाँ पर बढ़ती हुई चली जा रही है। इन सब के बीच बड़ी खबर आपको दे दें, गाजीपुर बॉर्डर दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। अक्षरधाम निजामुद्दीन के रास्ते का ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। NH9 जाने की मनाही है आम लोगों को। चिल्ला डीएनडी का वैकल्पिक रास्ता दिया गया है। सिंघू और चंडी मंगेश बॉर्डर भी बंद कर दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यकीनन इस खबर के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जबरदस्त एक्शन लेने की यहाँ पर तैयारी है। यानी कि कुल मिलाकर पिछले 64 दिनों से जो किसान आंदोलन चल रहा था गाजीपुर बॉर्डर का, ये मान सकते हैं आप कि आज उसका अंत है। इसी वजह से राकेश टिकैत एक तरफ भावुक होते हुए दिखाई दिए तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कि उन्होंने कह दिया है कि जब तक ट्रैक्टर से गांव से पानी नहीं मंगवाते हो मैं तो यहां से नहीं जाने वाला और ना मैं यहां का पानी पीऊंगा। अब क्या ट्रैक्टर से पानी आएगा और उनके पानी पीने का इंतजार किया जाएगा या उसके ठीक पहले उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी, ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन एक बार फिर से यहाँ की तस्वीरें ये देखिए, ये बस आगे लेकर आई गई है, माना जा रहा है ये बस आगे जा रही है और इसी में किसान नेताओं को गिरफ्तार करके रखा जा सकता है और फिर उसको ले जाया जा सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं, ये बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं और सिर्फ इस बस को जो पूरी तरह से खाली है, पूरी तरह से खाली इस बस को आगे की ओर लेकर जाया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए ये वज्र वाहन भी आ गए हैं, ये वज्र वाहन भी आ गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक और बस हरे रंग की आपको दिखाई दे रही है। अब इसको आगे की ओर जितने भी बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए थे उन सबको हटाया जा रहा है। इस बस को जगह दी जा रही है ताकि आगे इस बस को लेकर जाया जा सके और उसके बाद किसानों की गिरफ्तारी करके जिनके खिलाफ मामले दर्ज हैं उन तमाम लोगों को इस बस में बिठाकर फिर वापस यहाँ से जहां भी ले जाना हो यूपी पुलिस को। यहाँ पर जो जबरदस्त तैयारी, एक बार हिमांशु आप दिखाइए किस तरह से, देखिए ये रैपिड एक्शन फोर्स की जवान यहाँ पर मुस्तैद है, पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है। ये गाजीपुर का नीचे का इलाका है जहां पर तंबू तारे गए थे, जहां पर टेंट लगाए गए थे, जहां पर किसान रहते थे। ये बस अब अंदर की ओर जा रही है। इसी बस में किसान नेताओं को जिनके खिलाफ मामले दर्ज हैं, जो नहीं मानेंगे, जो इधर इस हिस्से को नहीं छोड़ेंगे, उनको इस बस के भीतर भर के फिर लेकर जाएगी पुलिस। ये तैयारी आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की भी पुलिस है, यहाँ पर दिल्ली पुलिस भी है, रैपिड एक्शन फोर्स के भी जवान हैं। यहाँ पर बैरिकेड्स किए गए हैं, चारों तरफ के इलाके को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, चारों तरफ के पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। यानी कि अगर कोई कहीं चाहे तो वो जा नहीं सकता है जब तक कि पुलिस इजाजत नहीं देती है। तो कुल मिलाकर बस कुछ देर का और इंतजार कीजिए और यहाँ पर एक जबरदस्त एक्शन दिखाई देगा। बीते 2 महीनों से ज्यादा समय से जो यहाँ पर आंदोलन चल रहा था, आज उसका खात्मा हो सकता है, आज उसका अंत हो सकता है। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत तो चली, 2 बातें सरकार ने मान भी ली थी, लेकिन MSP को कानूनी अमली जामा पहनाना और तीनों कानूनों को रद्द करना, इसको लेकर मामला अटका हुआ था। और इसी वजह से लोगों ने गणतंत्र दिवस परेड के दिन जो कुछ भी हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। उस तरह की तस्वीरें दोबारा ऐसी स्थिति पैदा ना हो, कम से कम हम उम्मीद कर सकते हैं। ये देखिए बस अंदर गई, ये वाली बस अंदर गई और ये वज्र वाहन है, ये वज्र वाहन है जो अब इसको आगे की ओर लेकर जाया जा रहा है। यानी कि जबरदस्त एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अशोक सिंघल भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, आसपास की तस्वीरें दिखाइए, अब कुछ ही देर में पुलिस एक्शन हो सकता है, क्या माना जाए अशोक? अंजना, चित्रा, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये पढ़ाना चाहता हूँ। अभी अभी पुलिस ने ये नोटिस लगा दिया है, चेतावनी, धारा 144 लगा दी गई गाजीपुर बॉर्डर पर, जिसके तहत ये कहा गया है कि यहाँ पर एकत्रित होना या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मतलब साफ है कि यहाँ पर अब इनको उठाया जाएगा, यहाँ बैठने नहीं दिया जाएगा।
इस धारा 144 का मतलब ये है कि कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता, कोई आंदोलन धरने नहीं हो सकते और लोग एकत्रित नहीं हो सकते। तो पुलिस उसी कार्रवाई करने की दिशा में एक कदम ये आगे बढ़ी है और बस भी लगा दी गई है। इसी बस में चित्रा लोगों को गिरफ्तार करके लेके जाएंगे। ये बस बिल्कुल ऐसे मौके पर लगाई गई है, ऐसी जगह पर लगाई गई है ताकि यहाँ से दिल्ली पुलिस उनको अगर वो नहीं माने तो लेकर के जाएगी। और यहाँ पूरा देख सकते हैं, पूरी तैयारी है दिल्ली पुलिस की। यूपी पुलिस ऊपर मौजूद है, यहाँ पर दिल्ली पुलिस मौजूद है, रैपिड एक्शन मौजूद है। चारों तरफ से पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, चेतावनी लगा दी गई है, जगह जगह पर नाकेबंदी कर दी गई है, पूरे इलाके को सील किया गया है। आम दिनों में ऐसा नजारा नहीं था। ये पिछले 2 महीने से धरना आंदोलन चल रहा था, लेकिन उस वक्त भी यहाँ से लोग आ जा रहे थे, वाहन आ जा रहे थे, प्राइवेट वाहन। लेकिन आज पूरी तरीके से तैयारी है, संकेत साफ है कि आज रात तक या थोड़ी देर में यहाँ एक्शन हो सकता है और ये आंदोलन इनका खत्म कराया जाएगा। डीएम गाजियाबाद पहले ये कह चुके हैं कि आपको ये आंदोलन खत्म करना होगा, ये धरना खत्म करना पड़ेगा, यहाँ से जाना पड़ेगा। और यूपी पुलिस के सीनियर अधिकारी, एडीजी यूपी पुलिस यहाँ पहुंचे हुए हैं, दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तमाम चौतरफा यहाँ पर घेराबंदी कर दी गई है और यहाँ पर उनको यही कहा जा रहा है कि शांतिपूर्वक आप लोग ये आंदोलन खत्म करें। अब यही कोशिश की जा रही है, चाहे यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की तरफ से, वरना फिर कार्रवाई की जाएगी। और धारा 144 लगाने का मतलब साफ है कि आज ये आंदोलन पुलिस खत्म करवाने की तैयारी कर रही है और आंदोलन खत्म कराया जाएगा। जी चित्रा, ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही। धारा 144 लागू कर दी गई है। यकीनन अब इसके जरिए यहाँ पर जितने भी तंबू लगाए गए हैं या उसमें देखिए, धारा 144 लगाने का मतलब है कि लोग एक जगह इकट्ठा होकर उस इलाके में नहीं रह सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो लोग इकट्ठा होकर रह रहे थे, अब उन सभी को उठाने की तैयारी है। इसी वजह से एक तरफ बस बुला ली गई है, तो वहीं दूसरी तरफ हिमांशु आ गया। ये देखिए, ये रैपिड एक्शन फोर्स के तमाम जवान हैं, आगे की और फ्रंट की ओर मोर्चा लिए हुए हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें यहाँ पर पीछे भी आप देखेंगे, लाइन में किस तरह से कतारों में ये तमाम जवान खड़े हुए हैं, जिन्होंने 26 जनवरी के दिन भी मोर्चा संभाला था। लेकिन उस दिन बहुत धैर्य का परिचय इन जवानों की ओर से यकीनन दिया गया था। जिस तरह की स्थिति उपद्रव उस दिन उपद्रवियों ने जमकर किया, उस दिन इन्हीं जवानों ने, इन्हीं पुलिसकर्मियों ने किस तरह की धैर्य दिखाई थी। इन लोगों ने खुद चोटें सही, लेकिन उस आंदोलन में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई जिससे कम से कम पुलिसिया कार्रवाई या रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के ऊपर सवाल उठे। पीछे की तरफ हिमांशु जल्दी आइए जरा, ये वज्र वाहन आप देखिए, इसको यहाँ पर खड़ा किया गया है और तमाम सीनियर अधिकारी भी पीछे दिखाई दे रहे हैं जो दिल्ली पुलिस के हैं। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स ये पूरी तरह से अब मुस्तैद हो चुकी है। कुछ ही देर में माना जा रहा है कि यहाँ पर अब एक्शन हो सकता है। जबरदस्त तरीके से यहाँ पर तैयारी चल रही है। देखिए, सीनियर अधिकारी यहाँ पर दिल्ली पुलिस के, आप जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये लोग भी अब पूरी तरह से मुस्तैद है। अगर मैं बातचीत करने की कोशिश करूं, हालांकि ये लोग बचते हैं बातचीत से, लेकिन मैं बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। सर, आप लोग की क्या तैयारी है अभी की? मतलब आप पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं, यूनिफॉर्म, मतलब क्या एक्शन लिया जाएगा, यहाँ पर हटाया जाएगा लोगों को? AK सिंह साहब जो कि ACP हैं, मतलब अभी इतनी भारी तादाद में कब तक कार्रवाई होगी? ये बस किस लिए लेकर आया गया है सर? देखिए, आपको बताते चले, जितने भी सीनियर अधिकारी होते हैं वो जब भी इस तरह का मामला होता है वो बचने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से उनकी ओर से अभी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन ये वज्रवाहन, वहां दूसरी तरफ एक हरे रंग की बस आपको दिखाई दे रही है। एक बस जिसको बैरिकेड के उस पार पहुंचाया जा चुका है, वहां पर वो बस खड़ी हुई है। यहाँ पर इन जवानों ने मोर्चा ले लिया और आपको बता दें कि सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि ऊपर जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर भी तमाम बसेस लगाई गई है। एक बार हिमांशु ऊपर की तस्वीरें दिखाइए। आप देख पा रहे हैं ऊपर उत्तर प्रदेश के जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो आपको ऊपर से, फ्लाईओवर के ऊपर से झांकते हुए नीचे दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत लंबी कतार आपको दिख जाएगी इन पुलिसकर्मियों की। इन लोगों ने पूरी तरह से मोर्चा तैयार करके रखा हुआ है और बस कुछ देर का और इंतजार, उसके बाद यहाँ पर पुलिसिया कार्रवाई तय है। इस बात को मानिए। धारा 144, एक बार फिर से अशोक सिंघल का रुख कर लेते हैं। अशोक, 144 धारा लागू करने का क्या मतलब है? आम भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए। क्या अब एक जगह जो इकट्ठा होकर बीते 2 महीनों से लोग रह रहे थे उन सभी को हटा दिया जाएगा अगर वो नहीं मानेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं हम तो आंदोलन जारी रखेंगे। अगर वो इस बात पर रिजिड रहेंगे कि हम तो आंदोलन जारी रखेंगे, फिर पुलिस अपना एक्शन दिखाएगी, ये कहते हुए कि 144 धारा लगा दिया है और अब आपको यहाँ पर रहने की, रुकने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अशोक, बिल्कुल चित्रा, एक तो डीएम गाजियाबाद ने पहले ही इनको अल्टीमेटम दिया हुआ है कि आपको ये आंदोलन, धरना खत्म करना पड़ेगा। उसी सिलसिले में यूपी पुलिस के अधिकारी आके उनसे बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो धारा 144 लगाई गई है
उसका मतलब साफ है कि आप यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो सकते इस पूरे इलाके में, आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। अगर आप लोग नहीं माने तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साफ तौर से देख लीजिए, आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहाँ धारा 144 सीआरपीसी लागू है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि इस क्षेत्र में किसी तरह की एकत्रित होने या प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेशानुसार उपायुक्त दिल्ली पूर्वी जिला पुलिस, तो आप देख सकते हैं कि ये जगह जगह पर ऐसे चेतावनियां लिखी गई हैं। ये एक कार्रवाई करने की दिशा में एक कदम है और पुलिस जो है ये कार्रवाई करने की तैयारी में है। वज्रवाहन आ गया है, यहाँ पे जो दंगा निरोधक दस्ता यहाँ पे मौजूद है, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ मौजूद है, जो पूरी जो भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। मेरी थोड़ी देर पहले एसीपी प्रीत बिहार जो यहाँ पे तैनात हैं, वीरेंद्र पुंज, उन्होंने भी साफ तौर से कहा था कि 2 महीने से जनता परेशान है, उनको धरना अपना खत्म करना पड़ेगा, रास्ता खाली करना पड़ेगा, नहीं तो जो हमारी ड्यूटी हमको कहेगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो यूपी पुलिस के अधिकारी यहाँ पर धरना खत्म करवाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। बार बार उनसे अनुरोध किया जा रहा है, अगर वो नहीं माने, परसू करने के बाद, शांतिपूर्ण अपील करने के बाद, तो उसके बाद फोर्सफुली भी आज धरना खत्म करवाया जाएगा, आंदोलन खत्म कराया जाएगा। जो बाकी दिनों में ये सिचुएशन नहीं होती थी चित्रा, जो आज दिखाई दे रही है। यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पर तैनात कर दी गई है और जहाँ पे तंबू होते थे पहले, आज वहाँ पे किसान कम दिखाई दे रहे हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है। तो सिचुएशन साफ तौर से पूरा माहौल यहाँ का दिखाई दे रहा है कि हालात ठीक नहीं है और पुलिस कभी भी कोई कार्रवाई कर सकती है। यहाँ पे बसें लाकर खड़ी कर दी गई है कि जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो उनको जबरदस्ती इन बसों में डाल करके ले जाया जाएगा। चित्रा, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। यहाँ पर एक्शन की पूरी तरह से तैयारी है। आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस और साथ ही यूपी पुलिस की तैनाती है, वो इस बात के सीधे सीधे संकेत करिए। देखिए, यहाँ से हम लोगों को हटाया जा रहा है, इसका सीधा सा मतलब कि अब एक्शन की बारी आ गई है। यहाँ पर इस हिस्से को, क्योंकि इसी रास्ते से होकर लेकर जाया जाएगा, जिस तरह से यहाँ पर तीन यानी कि एक तरफ रैपिड एक्शन फोर्स, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस की जिस तरह से मौजूदगी है, उससे कम से कम यही बातें कही जा सकती है। कुल मिलाकर बस कुछ देर का और इंतजार और उसके बाद यहाँ पर धारा 144 लगाए जाने का सीधा सीधा मतलब कि अब आप यहाँ पर नहीं खड़े हो सकते, यहाँ पर नहीं रह सकते। तंबू हटाइए, खुद जाइए। अगर खुद नहीं जाते हैं तो फिर आपको यहाँ से लेकर जाया जाएगा। ये पुलिस की ओर से साफ साफ कह दिया गया है। डीएम गाजियाबाद की ओर से जो आदेश दिए गए हैं, पहले रिक्वेस्ट की गई, यहाँ पर एक दौर की वार्ता हुई, उसके बाद दूसरे दौर की वार्ता शुरू हुई। बातचीत नहीं बनेगी क्योंकि अब तक का जो रुख है किसानों का, लगातार, चाहे वो राकेश टिकैत हो, चाहे वो किसान नेता हो, लगातार वो बोल रहे थे। मैं सुन रही थी उनको, मैं लगातार उनको सुन रही थी। और हिमांशु, मैं चाहूंगी तस्वीरें भी आप दिखाते रहिए यहाँ की, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में, ये देखिए बैरिकेड्स किस तरह से किए गए हैं। ये 3 लेयर की ये बैरिकेडिंग है। उसके उस तरफ एक बस है, दूसरी तरफ यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के तमाम जवान जो अपना मोर्चा संभाल चुके हैं। तीसरी तरफ आप पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी भी हैं, दिल्ली पुलिस की टीम है, उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम ऊपर जो गाजियाबाद का, ये गाजीपुर का ये जो फ्लाईओवर है ऊपर, जहां पर किसान मोर्चा का मंच बना हुआ है, वहां पर उत्तर प्रदेश की पुलिस मौजूद है। वज्रवाहन एक तरफ दिखाई दे रहा है, उसमें से एक जवान आपको झांकते हुए दिखाई दे जाएंगे, अगर वो क्लोज फ्रेम करके हिमांशु आपको दिखा पाए। यकीनन ये तस्वीरें साफ तौर पे ये बताती हैं कि कुछ देर में यहाँ पर बड़ा एक्शन होने वाला है, जिसको लेकर फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ यहाँ पर आ चुके हैं ये तमाम लोग। और आपको बताते चले, जिस तरह से गणतंत्र दिवस के दिन तांडव दिखा था उपद्रवियों का, यकीनन उससे किसानों के इस बड़े संघर्ष को जो बीते 2 महीनों से चल रहा था, क्योंकि ये जो जवान आप देख रहे हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उसी किसान परिवार से आते होंगे, लेकिन एक तरफ जवान थे, दूसरी तरफ किसान थे। जवान उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे किसानों की ओर से। मैंने खुद अपनी आंखों, किसान या उपद्रवी कहिए, किसान तो वैसे नहीं हो सकते हैं, उपद्रवियों की ओर से आईटीओ पर किस तरह से मोटे मोटे लोहे के रॉड लेकर इन लोगों के ऊपर हमला करने की कोशिश की जा रही थी। पत्थरबाजी वहां पर की गई और हद तो तब हो गई, ये बहुत ज्यादा तब हो गया जब लाल किले पर हमारे देश के तिरंगे झंडे के समानांतर एक झंडे को खड़ा करने की कोशिश की गई। बस वही एक सबसे बड़ी तस्वीर है, जिसके बाद किसान आंदोलन को सबसे बड़ा धक्का लगा। उसके बाद जो जन समर्थन किसानों के, देखे हमारा देश किसानों का है, किसानों को लेकर एक अलग ही भावना पूरे देश की रहती है, लेकिन तिरंगे के सामने अगर पैरेलली झंडा कोई भी खड़ा करने की कोशिश करेगा तो यकीनन देश उसको माफ नहीं करेगा। और वहीं से उस तस्वीर के जरिए ही इन लोगों का ये जो आंदोलन था, उसने पब्लिक समर्थन खो दिया, यानी कि भावनात्मक लगाव जो किसानों के इस आंदोलन के साथ था, क्योंकि सरकार लगातार इन लोगों से बातचीत कर रही थी, बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही थी। 2
बातों पर ये अड़े हुए थे। पहला ये कि एमएसपी को कानूनी अमली जामा पहनाया जाए, दूसरा ये कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए, लेकिन वो दोनों बातें नहीं बनी। और अब सरकार के लिए एक बहुत बड़ा मौका, जब जन समर्थन किसी भी, इसके पहले हम सब ने देखा है कि किस तरह से जब जन समर्थन किसी आंदोलन को मिलता है, चाहे वो जेपी का आंदोलन हो, चाहे महात्मा गांधी ने न जाने कितने आंदोलन किए, इसके अलावा अन्ना का आंदोलन तो हम सब ने साल 2011 में देखा था जब अपार जन समर्थन पता था। लेकिन जैसे ही जन समर्थन किसी भी आंदोलन से हटता है, जैसे ही जन समर्थन किसी आंदोलन से हटता है, तो उसके बाद सरकार के लिए स्थिति आसान हो जाती है। लाल किले की तस्वीरें जो सामने आई, उसने किसान आंदोलन को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए और इसी वजह से इस तरह की स्थिति बन गई, जिसके बाद अब फुल एक्शन में सरकार आ चुकी है। यहाँ पर आदेश जारी कर दिए गए हैं, कुछ देर में पुलिस से कार्रवाई हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी यहाँ पर सीधे सीधे ये बात कह दी गई है कि धारा 144 इस पूरे इलाके में लागू है, अब इसको खत्म किया जाए। जल्दी से अशोक के पास एक बार चलते हैं। अशोक, आपके पास कोई और जानकारी? अशोक देखिए, पूरी तैयारी, मैं चित्रा कहूं तो कुछ ही देर की बात है, कुछ पलों की बात है, क्योंकि पहले यूपी पुलिस लगातार आंदोलनकारियों को समझाने की कोशिश कर रही है, वो आखिरी दम तक समझाती रहेगी कि आप जाइए यहाँ से, धारा 144 लगी है, डीएम गाजियाबाद ने अपील कर रखी है, आपको परमिशन नहीं है, और राकेश टिकैत पे तो केस भी दर्ज हो रखा है। तो बार बार समझाया जा रहा है उनको। एडीजी यूपी पुलिस यहाँ पहुंचे हुए हैं, बार बार उनको कहा जा रहा है कि आप जाइए, आंदोलन खत्म कीजिए, यहाँ पे परमिशन नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर वो नहीं माने चित्रा, तो फिर कार्रवाई की जाएगी, और वो पोजीशन ले ली गई है चारों तरफ। दिल्ली पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स जिस दिन से तैयारी में खड़े हैं, नॉर्मल दिनों में ऐसी तैयारी नहीं होती है, पिछले 2 महीने से ऐसी तैयारी नहीं थी दिल्ली पुलिस की और यूपी पुलिस की। आप देख सकते हैं कि पूरी सुरक्षा, अपनी सुरक्षा को देखते हुए, पूरी जो इनके सुरक्षा बंदोबस्त होते हैं अपने आप को बचाने के, वो तमाम करते हुए दिल्ली पुलिस के जवान खड़े हैं। और ऊपर भी अनुराग दिखाएंगे, पुल के ऊपर भी दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस के जवान खड़े हुए हैं। चौतरफा अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो कंट्रोल किया जाएगा और इनको अब दबोचने की कोशिश की जाएगी। आंदोलनकारियों को खाली नहीं जाने दिया जाएगा। पूरी तैयारी में है दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, तमाम तैयारियां। धारा 144 इसी कड़ी का हिस्सा है कि अगर वो नहीं माने, उनको बार बार ये बताया जाएगा, फिर उसके बाद कार्रवाई भी कर सकते हैं। और एसीपी जो प्रीत बिहार थे, वीरेंद्र पुंज, उन्होंने साफ तौर से ये संकेत दे दिया था कि अगर वो शांतिपूर्वक नहीं उठे, उनको उठना चाहिए। फिर उसके बाद जो पुलिस की ड्यूटी बनती है, उस दिशा में कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इनका आंदोलन जो है, जो इन्होंने इनको बात हुई थी उनके साथ, उसका पालन नहीं किया, इन्होंने डिसोबे किया। जिस ढंग से जो हालात बने, पुलिसकर्मियों पे हमला किया गया, तो आज जो है, चाहे वो गाजियाबाद पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, आज पूरी तैयारी में है कि इस आंदोलन को यहाँ से खत्म किया जाएगा और धरने को खत्म किया जाएगा, उठाया जाएगा। इसी दिशा में बार बार ये एक्सरसाइज, ये बातचीत की जा रही है। इसीलिए राकेश टिकैत भी अनशन पे बैठ गए हैं और ये बार बार वो कह रहे हैं कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा, आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन उनके कहने से कुछ नहीं होगा। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस सब मिल करके इस आंदोलन को आज खत्म करवा करके रहेगी। ये पूरी प्लानिंग है। और मेरे को कुछ अधिकारियों ने बताया कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं उनको समझाने की, नहीं समझाए तो फिर हम एक्शन के लिए भी तैयार हैं। जो भी एक्शन करना पड़ेगा आंदोलन को खत्म कराने के लिए, धरना खत्म कराने के लिए हम करेंगे। चित्रा, बिल्कुल, आंदोलन को खत्म कराने के लिए जो भी एक्शन लेना पड़ेगा वो करेंगे, इस बात को साफ कर दिया गया है। कुछ जगहों से जय जवान जय किसान के नारे भी हमें सुनाई दे रहे हैं थोड़ी दूरी पर, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस के ये तमाम जवान पूरी तरह से तैनात मुस्तैद हैं। एक तरफ जय जवान का नारा जहां इस देश में लगता था, दूसरी तरफ जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री की ओर से ये नारा जरूर दिया गया था, लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरह की स्थिति पैदा हुई दिल्ली में, उसने किसान आंदोलन को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। वैसे आपको ये भी बताते चले, साल 1988 में जब राजीव गांधी की सरकार थी, इसी तरह का एक बहुत बड़ा आंदोलन, किसानों का आंदोलन हुआ था राजधानी दिल्ली में। 5 लाख से ज्यादा किसान मौजूद थे। राजीव गांधी सरकार ने तब झुकते हुए उनकी बातें मान ली थी, लेकिन मौजूदा दौर में गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसने किसान आंदोलन पर बट्टा लगा दिया। उसने इस सवाल को पैदा कर दिया कि तिरंगा के पैरेलली अगर किसी झंडे को लगाने की कोशिश की जा रही है, उसी झंडे की रखवाली के लिए आप देखिए अपने घर परिवार से दूर ये तमाम जवान लगातार मुस्तैद रहते हैं। इनका कोई ठिकाना नहीं कि ये रात भर यहाँ पर रहे या फिर 24
24 घंटे इस तरह से इन सभी लोगों को ड्यूटी करनी पड़े, लेकिन किसानों ने इनको भी नहीं बख्शा। क्या हमारे ही देश के हमारे ही लोग अपने जवानों पर हमला कर सकते हैं? लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन, जिस दिन पूरी दुनिया की नजर हिंदुस्तान पर थी, उस दिन इस तरह की तस्वीर बनती हुई नजर आई। हालांकि इसके पहले अगर 26 जनवरी को थोड़ा हम छोड़ दें, उसके पहले तक किसानों को जन समर्थन हासिल था। सब लोग ये कह रहे थे कि बीच का रास्ता जल्द से जल्द निकले, सरकार पूरे मामले को खत्म करे, क्योंकि जाड़े में ठिठुरती सर्दी में किसान जो है 2 महीने से आंदोलन कर रहे थे। लेकिन किसान आंदोलन का जो उपद्रव देखने को मिला है, चाहे वो ITO हो, चाहे वो अलग अलग हिस्से हो, चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो पूरा का पूरा पुरानी दिल्ली का इलाका हो, उसने बहुत सारे सवालों को छोड़ दिया। और यकीनन इस पर मंथन किया जाना बहुत जरूरी है कि आखिर वो उपद्रवी कौन थे जो देश की इस तरह की छवि दुनिया भर में बनाना चाहते थे। वो उपद्रवी कौन है जिनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की तैयारी में इस वक्त पूरा का पूरा सरकारी अमला है, क्योंकि उन लोगों को उनके किए की सजा जब तक नहीं मिलेगी, ये देश उनको माफ नहीं कर सकता है। गणतंत्र दिवस के दिन, गणतंत्र दिवस कितना पवित्र दिन है हम सबके लिए, दुनिया भर में किस तरह की तस्वीर जानी चाहिए, उसके लिए कितने जुगत में रहते हैं ये तमाम लोग। लेकिन उस दिन हिंदुस्तान की छवि को बट्टा लगाने की कोशिश की गई लाल किले की तस्वीरों के जरिए, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी वजह से देखिए, राकेश टिकैत भी इस बात को समझते हैं, कैसे इन लोगों को जन समर्थन हासिल था। लोग आकर यहाँ पर इन लोगों को कहते थे कि किसान आप संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ हैं। किसानों का आंदोलन, खासतौर से जो ट्रैक्टर परेड है वो शुरू हुई थी 26 जनवरी की सुबह सुबह। मैं खुद गाजीपुर बॉर्डर पर थी, उसके बाद अक्षरधाम पहुंची, अक्षरधाम फ्लाईओवर के बाद मैं ITO पहुंची, ITO के बाद फिर मैं पहुंची थी पुरानी दिल्ली, बिल्कुल लाल किले के नजदीक। लेकिन वहां से अंदर चूंकि इस तरह की तस्वीर थी, बिल्कुल अंदर जाने की इजाजत हमें नहीं मिल पाई थी, लेकिन वो तमाम तस्वीरें मैंने खुद आप तक पहुंचाई थी। जगह जगह जिस तरह से तोड़फोड़ की गई, बैरिकेड्स हटाए गए, किसानों ने जो प्रोमिसेस किए थे एक भी प्रोमिस नहीं माने गए। उन्होंने जो वादा किया था 12 बजे के बाद परेड को निकालने का, उन्होंने सुबह सुबह परेड निकालना शुरू कर दिया था। 9 बजे तो मैं खुद यहाँ पर थी और जत्थे के जत्थे ट्रैक्टर परेड यहाँ से जाता हुआ दिखाई दे रहा था। तो इस तरह के प्रॉमिस क्यों तोड़े गए? आपने जो वादा किया था उसको क्यों नहीं निभाया? और सबसे बड़ा सवाल, वो कौन लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान की साख पर बट्टा लगाने की कोशिश की? और इसी वजह से उन तमाम लोगों को उनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। एक बार फिर से अशोक का हम सीधे रुख कर लेते हैं। अशोक, अब तो तैयारी पूरी हो गई है, अभी की ये जो खामोशी है इसके बाद क्या होगा, क्या माना जाए? अशोक। बिल्कुल तूफान से पहले की खामोशी है चित्रा ये आप देख सकते हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, पुलिस फोर्स तो तैनात ही है, बस भी लगा दी गई है, पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया बैरिकेडिंग के साथ साथ, और ये बस भी लगा दी गई है। और दूसरी तरफ जो जहां किसानों का आंदोलन चल रहा था, यहाँ पे तंबू थे, वहां की सिचुएशन आप देखिए, पूरा सन्नाटा है। यहाँ पे किसान बैठ के करते थे, बातचीत किया करते थे, लेकिन आज देखिए, आज कुछ है ही नहीं। लंगर लगा चलता रहता था 24 घंटे यहाँ पर, कभी चाय, कभी पकौड़े, कभी खाना, कभी कुछ। लेकिन आज सिचुएशन देख लीजिए आप, यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा है चित्रा। यहाँ किसान बहुत कम दिखाई दे रहे हैं।